ये देखो, आप लोग दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को एकदम हकीकत, दुबई का हकीकत। ये भी कोई इंसान ही है ना जो यहाँ सो रहा है गार्डन में। ये कंबल वम्बल चादर उधर उसका देखो, नीचे ही सामान वामान सब पड़ा हुआ है इधर। ठीक है, ये गार्डन है मतीना गार्डन। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट साइड में ये होटल है सामने। इधर ये सो रहा है बंदा। ये अभी कहीं गया है, उठ के पेशाब वसाब करने गया होगा, सामान वामान इधर रखा है सब। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ। आप लोग जो सोच लेते हो ना कि दुबई के मतलब कि गए तो ये झाड़ पर लगा है, पैसा उठाएंगे, तोड़ेंगे, घर भेजेंगे, वो सब बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर पेमेंट और पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जो आप लोग आ जाते हो ना किसी के कहने पर, सुनने पे कि हाँ वहाँ ऐसा है वैसा है, आके फिर फंस जाते हो आप लोग। ये देखो, ये होटल है, ये होटल है। इस होटल में यहाँ अगर मैं 15-20 मिनट का अगर वीडियो बना दूँ ना, तो आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगा कि हाँ सच्चाई क्या है दुबई के। ये होटल में लोग जाते हैं, सब पैसे वाले लोग, और घंटा 2 घंटे में यहाँ पैसा उड़ा के बाहर आ जाते हैं। इसमें सब फैसिलिटी है, यानी इसमें डिस्को है, बार है, हर तरह का है। जितनी गाड़ियाँ लगाए ना लाइन से, देखो जितनी गाड़ियाँ लगाए ना होटल के सामने, ये इसमें लड़कियां आती है, उधर अंदर जाती हैं, फिर इधर से कस्टमर आते हैं, उसमें जाते हैं। यही सिलसिला चलते रहता है। मतलब 24 आवर्स इसका यही सर्विस है। ज़्यादातर के होटलों में यही है सब। तो इधर ना जाने वो डेली का 10,000 5,000 दरहम उड़ा दे रहे हैं लोग इसके अंदर जो जा रहे हैं। अगर मान लो कि अगर ज़्यादा नहीं तो 1,000 2,000, तो मतलब 2,000 क्या 5,000 दरहम तो उड़ाना ही पड़ेगा उसको अंदर जाने का मतलब कि। ये भी एक इंसान है जो कि, अब पैसा तो 1 नंबर का रहेगा तो कोई नहीं उड़ा सकता है। 2 नंबर का ही पैसा कमा रहा है तो उड़ा रहा है उधर जाके। लेकिन उधर सामने देखो, वो मैं दिखाया आपको, वो बेचारे के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो इधर गार्डन में सो रहा है बेचारा। अचानक बारिश आ जाएगा, कहाँ जाएगा वो? फिर भाग भूग के वो किसी दुकान के नीचे ही जाके छुपना पड़ेगा उसको। इसलिए कभी भी आप लोग आओ, जो भले वर्कर में ही आ रहे हो, लेबर में ही आ रहे हो, लेकिन सोच समझ के आया करो यहाँ पे। किसी के कहने पर, चढ़ाने बढ़ाने पर मत आ जाया करो। ठीक है, यहाँ के आप लोग फंसते हो, देख के बहुत तकलीफ़ होता है। मतलब आदमी देखता है जब कि हाँ यहाँ आदमी परेशानी में अक्सर दिखता है यहाँ पे। अब आजकल तो थोड़ा कम हो गया है। ये तो पहले जो विजिट चालू था तो कितने लोग आते थे, फंसते थे यहाँ, रोते थे, गाते थे सब। ठीक है, तो जो लड़के पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छे पढ़ लिख करके अच्छा कि तो अगर नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है ना, कोई अच्छा काम सीखो, कोई बढ़िया काम सीख करके आ जाओ। मैकेनिकल लाइन से सीख लो, और कुछ नहीं है, पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हो, एसी का काम सीख लो। अगर अच्छे घर से हो, अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़ के अच्छा कुछ पोस्ट पा के आओ, इंजीनियर बन के आओ, कुछ भी बनो, लेकिन बनो। ये क्रिकेट खेलो, टाइम बर्बाद करो, टिकटॉक बना रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, बाद में जब टाइम निकल जाएगा ना तो रोने का अलावा और कुछ नहीं है। जैसे वो सो रहा है ना बंदा वहाँ, वैसे अभी मैं दिखाऊंगा ना आगे तक। ये तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक है ये लंबा ये गार्डन। दिखाऊंगा तो ऐसे ऐसे 50 दिखेंगे नीचे सोते हुए। वो तो उस पर सो रहा है। बहुत लोग नीचे सोते हैं बिछा करके, नीचे कुछ चादर उधर डाल के सो जाते हैं। क्यों सो रहा है वो? क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई काम नहीं सीखा है, उसके पास काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सो रहा है वहाँ। अगर वही काम जानते रहता तो कहीं भी काम मिल सकता था उसको। तो इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ, कभी भी आओ आप लोग, मतलब हवा में उड़ के मत आओ कि हाँ किसी के चढ़ाने बढ़ाने में मत आ जाओ। बाहर आ रहे हो, घर छोड़ रहे हो ना, तो इतना सोच के जाओ कि हाँ हमें मतलब करना है वहाँ पे, कठिन से कठिन काम मिले करना है, वही आओ। ये नहीं कि सोच के आओगे कि जाएंगे और जाते ही पेड़ हिलाएंगे और पैसा मिलेगा, झड़ेगा, उठा के घर भेजेंगे, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या, पूरा दुनिया में कहीं नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, क्या आप जब घर छोड़ दोगे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी जाओ, तो जब तक आप काम नहीं करोगे तो क्या वहाँ पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ भी है। अब लोग बोल देते हैं दुबई 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 दुबई। दुबई में क्या पैसा उड़ रहा है क्या? यहाँ पे उड़ नहीं रहा है ना। काम करोगे, मेहनत करोगे, तब आपका लक साथ देगा, नहीं तो नहीं देगा। और लक के भरोसे नहीं आने का, लक कभी नहीं होता, लक बनाना पड़ता है।
लक जो है ना बनाना पड़ता है अपना, तब जाके होता है। यहाँ पे लोग हैं डेली का लाख दरहम उड़ाने वाले भी लोग हैं, लाख रुपया नहीं लाख दरहम उड़ाने वाले भी लोग हैं। तो दिन भर का वो करोड़ों रुपए कमा रहा है तो लाख दरहम उड़ा रहा है वो, ठीक है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त के खाने के लिए नहीं है, भीख मांगते हैं यहाँ। जो बोलता हूँ ना वो बात पर थोड़ा ध्यान दिया करो आप लोग, सोचा करो कि मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि मैं कोई बनावटी बात और स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है। सोच समझ के आओ आप लोग, यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता है। आप परेशानी में रहोगे कोई पूछेगा नहीं आपको, उल्टा में पुलिस देखेगी उठा के ले जाकर डाल देगी आपको, ठीक है। तो ये सबसे बचो आप लोग फालतू कामों से और अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है ना। मैंने देखता हूँ कभी कभी ये देखता हूँ ना तो मेरे को बहुत तकलीफ़ लगता है, ऐसे लोग सोते रहते हैं नीचे। अब क्या बोलूँ मैं, कितने को तो करके नहीं बोला जाता है, इससे क्या होगा कि अपना बड़ बोल बात हो जाता है ना। मैं कितने को देखता हूँ खाना खाने बैठते हैं, कभी कभी मैं होटल में कहीं होटलों में बैठता हूँ, देखता हूँ कि आदमी चाय रोटी खा रहा है। जैसे चाय मंगा लेता है, खाबूस मंगा लेता है, मतलब रोटी 1 रुपये की रोटी मिलता है, 1 रुपये की चाय, 2 रुपये में वो गुजर कर रहा है। एक दिन नहीं कई दिनों तक खा रहा है वो, कभी चाय से खा रहा है, कभी रायता जो मिलता है ना फ्री में होटलों में, रायता मतलब वो दही का जो बनता है जो रायता, वो ले लेते हैं लोग और रोटी ले लेते हैं। ऐसे भी खाते हुए लोगों को मैं देखता हूँ, आँख में आंसू आ जाता है देखता हूँ तो मेरे टेबल पर कई बार ऐसा हुआ है। चाहे सामने वाला टेबल पर मैं देखता हूँ कि वो रायता मंगाया और रोटी मंगाया। मैं कई बार देखता हूँ तो मैं किसी बहाने से मैं किसी से वो वेटर से बोलूँगा कि जा कर के उसको सालन दो मेरे तरफ से, मैं पैसा भरूँगा इसका, और क्या मांगता है और भी दो उसको, ऐसा बोलता हूँ मैं कई बार, एक बार नहीं कई बार। एक अंकल थे, पाकिस्तानी थे, बूढ़े से, वो आए सामने वाले टेबल पर बैठ गए। मैं खाना खा रहा था तो देख रहा हूँ कि वो रायता लिए, फ्री में रायता मिल जाता है, 1 रोटी लिए 1 रुपये का। अब होटल वालों को मालूम है कि आता है बेचारा तो ऐसा ही खाता है। तो मेरे को लगा कि अभी रायता आया है तो अभी इसका सालन भी आएगा थोड़ी देर में, तो सालन आया नहीं, वो रायता से खा रहा है वो। फिर मैं वेटर को बुलाया, मैं बोला क्यों उसको सालन वालन नहीं दिए क्या? बोलता नहीं वो वैसा ही आते हो अंकल, पैसा नहीं रहता उनके पास, यही रायता से 1 रोटी लेते हैं 1 रुपये का, खा के चले जाते हैं वो। हम बोले ऐसा करो मेरे तरफ से ले जाके दो उसको अच्छा से अच्छा चीज़, न जाने कितना दिन से उसका दिल कर रहा होगा खाने के लिए कोई चीज़, मतलब दिल में आ रहा होगा ना कि पैसा रहता तो ये ऐसा खाता वैसा खाता, ले जाकर दो। बोला क्या दूँ? मैं बोला कुछ भी दो, अच्छा से अच्छा चीज़ ले जाकर दो उसको, ताकि खाए तो उसका कम से कम दिल तो आज इत्मीनान हो जाए। तो उसको मैंने मटन वटन चिकन वगन 2 आइटम भेजवा दिया। वो ताक रहा है मेरे तरफ, मैं क्यों? तो मैं बोला कि मेरा बर्थडे है, खाओ आप खाओ, मेरे तरफ से है आप खाओ। तो बेचारे के आँख में आंसू आ गया वो। तो और रोटी दिलवाए मैं उसको, फिर बिरयानी उसको पैक करा के दिलाया। मैं बोला ले जा रूम पर भी खाना आप। ऐसे कई बार होता है, कई बार मैं कर देता हूँ किसी के साथ, करके नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मौका है, नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं तो लोग ऐसे आते हैं यहाँ फंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग आओ, ये सबसे बचो, नहीं तो यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ये तो दुनिया है, वो तो उलट पुलट होते ही रहता है, लेकिन फिर भी सोच समझ कर आया जाता है, ठीक है। एक बार और मेरे होटल में मैं खाना खा रहा था, तो एक था इंडिया का था शायद, हाँ इंडिया का था वो, पंजाब साइड का, लेकिन वो बाल नहीं था उसका, जो पगड़ी उगड़ी बांधते हैं ना पंजाबी लोग, ऐसा नहीं था, ऐसा मुंडा पंजाबी था। वो बैठा खाना खाने के लिए मेरे ही टेबल के सामने, मेरे ही टेबल पे, मतलब आमने सामने। तो थोड़ा ऐसा होता है ना, हड़बड़ाहट टाइप का था। तो मेरे को दिल लग रहा था, मेरा दिल गुस्सा आ रहा था अंदर अंदर से कि ऐसा क्यों, ऐसा है अपने आप को थोड़ा ऐसा, मतलब हिल डोल रहा था एकदम, ऐसा होता है ना घबराहट में। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ही उठ के दूसरे टेबल पर चला जाऊं, जाके मैं उधर बैठ के खाऊंगा। ये हिल डोल रहा है, अच्छा नहीं है। अब उसको कैसे बोलूँगी तुम यहाँ से उठो उधर जाओ, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं बैठे रह गया। उतने देर में उसको आ गया चाय और रोटी। मैं देखा चाय से खा रहा है ये, और मेरा आया था वो अच्छा सालन वालन था मेरे पास, मतलब। तो मैं
जो मेरे को गुस्सा था ना पहले कि इसको मैं उठ के चला जाऊँ टेबल पर से दूसरे जगह, लेकिन जब उसका हालात देखा मैं समझ गया ये इसीलिए, मतलब उसका दिल जो है ना घबरा रहा था कि सामने भाई बैठे हैं, ये कुछ और खाएंगे, मैं चाय खाऊंगा, ये उसको दिल में लग रहा था। बाद में समझा मैं ये बात को। तो मैं क्या किया कि उसको बोला कि ये ले लो, तो इसमें से सालन थोड़ा लेके खाओ, चिकन वकन था। तो बोलता है नहीं नहीं सर आप खाइए खाइए। बोले खाओ ना, ज़्यादा है ना, खाओ। मैं अपने ही प्लेट में खिलाया भाई को, ज़बरदस्ती, खा नहीं रहा था वो, मैं ज़बरदस्ती खिलाया। फिर उसके लिए मैं बोला कि क्या हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम में चल रहे हो? बोला कि हाँ मैं आया था लेकिन जॉब नहीं मिला, 3-4 महीने से मैं ऐसे ही जॉबलेस हूँ, पैसा ऐसा है नहीं, तो ऐसे गुजर करता हूँ मैं बोला डेली ऐसा ही खाते हो आप? बोला हाँ डेली ऐसा ही खाता हूँ मैं। तो मैं उसको 100 दिरहम दिया उसको मैं बोला 100 दिरहम ले लो, और जब तक इधर रहते हो अगर तुम, तो ये होटल में आओ और खाना खा के जाओ, मैं पैसा भर दिया करूँगा। तुमको 2 टाइम खाना है, दोनों टाइम आके खाओ, सुबह शाम, चाहे लंच में खाना है कभी भी खाओ और जाओ। तो मैं बोल दिया काउंटर पे कि ये कभी भी आके खाए ना तो पैसा वैसा लेने का नहीं है भाई से। तो बोले हाँ ठीक है, लेकिन वो बेचारा शर्मा रहा था, बोलता है नहीं सर आज इतना आप कर दिए, बहुत कर दिए सर, नहीं रहने दीजिए। गैरतमंद था, मतलब लालची नहीं था वो। तो मतलब मैं बोला जब तक हो, जब तक जॉब नहीं मिल रहा आके खाओ, खिलाने से पिलाने से पैसा नहीं कम होता है, समझ में। मेरे कहने का मतलब यही है, बार बार यही इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ एक बात को कि कभी भी आप लोग आओ ना तो सोच समझ के आओ, जॉब मिले तभी आओ, ऐसे ढूंढने के लिए मत आओ कि जाएंगे जॉब ढूंढेंगे मिल जाएगा, नहीं मिलता है जॉब यहाँ ढूंढने पर, ठीक है। आज से 10 साल पहले के बात अलग था, अभी के बात बहुत अलग है। अभी तो कंपनियाँ सब लोगों को निकाल के बाहर कर रही है, जॉब है किधर इधर, ठीक है ना। अब मैं भी रूम पे जा रहा हूँ सोने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है।